क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है द व्हील ऑफ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील है जिसकी डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, जिसकी हमें डायमीटर 80 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी इसकी रेडियस 80 का हाफ 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। मुझे कहा गया हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ये व्हील जो कि आगे रोटेट होता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। मुझे यहां कहा गया है कि अगर ये व्हील 10 मिनट तक रोटेट करे, टाइम 10 मिनट तक चले और इसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो, तो ये कितने रोटेशन लेगा, कितनी बारी ये घूमेगा। तो मैं नहीं जानता कि ये कितनी बारी घूमेगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट नंबर ऑफ रोटेशन, कि अगर मैं इस व्हील को 10 मिनट तक इस स्पीड से चला दूं तो ये कितनी रोटेशन लेगा, कितनी बारी घूमेगा। मैंने माना ये x टाइम्स घूमेगा। तो सोचिए जब ये 10 मिनट में x बारी घूमेगा तो x बारी घूमने में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा। मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड इन x रोटेशन इज इक्वल एट टोटल डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा क्या बोला हमने कि x बारी ये घूमेगा, तो x बारी घूमने में जितना आगे जाएगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस x रोटेशन का डिस्टेंस इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो x रोटेशन में एक पहिया कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए एक बारी घूमने में, ध्यान से फिगर को देखिए, अपनी पूरी बाउंड्री कवर कर जाएगा। एक बारी घूमने में, एक रोटेशन में एक व्हील अपनी बाउंड्री की लेंथ यानी 2 पार्ट डिस्टेंस कवर करता है। तो x रोटेशन में वो x इंटू 2 पार्ट डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। आप इस तरह से भी टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले में पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 है, रेडियस इस सर्कल की 40 सेंटीमीटर है, स्पीड यहाँ में 66 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, टाइम यहाँ 10 मिनट है। तो टाइम आपके पास है, स्पीड आपके पास है, रेडियस आपके पास है, आप सभी कुछ पुट कर दो, आपके पास x आ जाएगा। x का मतलब कितने रोटेशन इसे लगे वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना रेडियस हमारी सेंटीमीटर में है, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम हमारा मिनट में है। स्पीड में टाइम का यूनिट आवर है जबकि एक्चुअली टाइम मिनट में है। तो फॉर्मूले में टाइम पुट करते हुए आपको यहां पर मिनट को आर बनाना पड़ेगा। तो यूनिट सारे कुल मिला के सेम करने पड़ेंगे। तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं इस फॉर्मूले में 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस ध्यान दीजिएगा 40, लेकिन 40 सेंटीमीटर है। ख्याल कीजिएगा रेडियस हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, इंटू आगे x इक्वल स्पीड मेरे पास 66 किलोमीटर पर आवर है और टाइम मेरे पास 10 मिनट है। लेकिन स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आपको आवर में बनाना पड़ेगा और रेडियस आपको किलोमीटर में बनानी पड़ेगी। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर कैसे बनाऊं मैं। एक डायलॉग आपको मेरे साथ बोलना है, मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। इसे हम राइट से लेफ्ट लिख रहे हैं, दोबारा ध्यान दीजिएगा, मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। के से यहां बनता है किलोमीटर, एस से हेक्टामीटर, कैपिटल डी से डाकामीटर, एम से मीटर, स्मॉल डी से डेसीमीटर, सी से सेंटीमीटर, एम से मिलीमीटर। मेरे को यहां सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाना है और ध्यान देना सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाने के लिए आपको कितनी बारी उल्टा आना है, कितनी जंप लगानी है, 1
2 3 4 5। अगर आपको लेफ्ट आना है तो 5 टाइम्स आपको यहाँ पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 जंप लगानी पड़ रही है। तो रेडियस को मेरे को किलोमीटर से डिवाइड करना है, तो 5 10 का मतलब यहाँ हो गया 1 लाख, तो मैं इसे 1 लाख से डिवाइड कर दूंगा, यानी ये रेडियस किलोमीटर में हो गई। इसी तरह से टाइम को मेरे को यहाँ पर आर में बनाना है। हम जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अगर हमें यहाँ पर मिनट को आर बनाना है तो एक बार ही लेफ्ट जाना है, तो हम यहाँ इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट आर बन जाएंगे। तो फॉर्मूला वही है जिसमें रेडियस स्पीड टाइम हमें पता था, हमें एक्स निकालना था, लेकिन हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, तो हमें जो डिस्टेंस रेडियस पुट करनी है सेंटीमीटर में नहीं किलोमीटर में बनाना पड़ गया। सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाना हो तो 1 लाख से डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरह से मुझे यहाँ टाइम को आर बनाना पड़ गया। टाइम 10 मिनट था और मिनट को आर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। अब आप इस कैलकुलेशन को पूरा करेंगे तो आप यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल है, 6 11 से 66 कैंसिल है, राइट पर एक 0 कैंसिल है। बाकी मैं अगर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊंगा तो एक्स इज इक्वल, राइट साइड पे मेरे पास ये 11 बचा हुआ है, बाकी ये नंबर डिनोमिनेटर से राइट पर न्यूमरेटर ले जाएंगे तो 7 इंटू 10,000 आएगा, डिवाइडेड बाय लेफ्ट न्यूमरेटर से नंबर राइट पर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। 11 2 22 कैंसिल है, बाकी नंबर आप कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से, आप इस नंबर को कैंसिल करेंगे 25,000 आएगा। फिर 2 से 25,000 को कैंसिल करेंगे 12,500 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 6,250 आएगा। अब इसे मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 43,550 आ जाएगा। यह मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है जिसे मैं यहाँ ठीक कर दूं। एक्चुअली जब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 था, तो ऊपर 10,000 जाएगा और नीचे डिवाइड में 2 22 और 4 जाएगा। अभी आप नंबर अगर कैंसिल करेंगे तो 11 2 22 कैंसिल होगा, 4 से आप इसे कैंसिल करेंगे 2500 आएगा, अगेन 4 से कैंसिल करेंगे 625 आएगा, और अब मल्टीप्लाई करने पे 4375 रोटेशन आएगा।